बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि सानह 9 मई जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ का मामला हाई कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल इंक्वायरी और JIT की तश्कील के लिए दरख्वास्तें खारिज। अदालत ने दरख्वास्तों को मेरिट पर खारिज किया। हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने महफूज किया गया फैसला सुना दिया। पंजाब हुकूमत का पुलिस अफसरान की सरबराही में JITs बनाने का इक़दाम दुरुस्त करार दे दिया गया, जबकि अदालत ने एडवोकेट हसन उवैस और अफजाल की दरख्वास्तों पर हुक्म सुना दिया। दरख्वास्त गुजारों ने हाई कोर्ट के जज की सरबराही में जुडिशल कमीशन JIT की इस्तदा की थी। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के हवाले से ये एक बड़ी खबर है कि लाहौर हाई कोर्ट ने 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए हाई कोर्ट के जज की सरबराही में JIT या जुडिशल कमीशन बनाने के लिए दायर दरखास्तें खारिज कर दी हैं और अदालत ने इन दरखास्तों को मेरिट पर खारिज किया है। और जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने दरखास्तों पर फैसला महफूज किया था। कुछ देर पहले ये फैसला सुना दिया गया है और ये दरखास्तें खारिज कर दी गई हैं। जिन दरखास्त गुजार जो हैं वो हसन अवैध थे और अफजाल पहाड़ थे और इनका तल्लुक तहरीक इंसाफ से था, ये दोनों वकला का। और उनका मौक़िफ़ ये था कि 9 मई की वाक़े की तहकीकात के लिए पुलिस अफसरान पर मुश्तमिल JIT तश्कील दी गई हैं जिस इंसाफ की तोक़्क़ो नहीं है। उन्होंने मज़ीद ये भी कहना था कि इस वाक़े की गैर जानबदाराना तहकीकात के लिए हाई कोर्ट के जज की सरबराही में JIT या जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाए, जबकि पंजाब हुकूमत के वकला ने इनकी इस दरखास्तों के मुखालफत की। ठीक है मलिक अशरफ, आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब जिना हाउस हमले, जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ का मुकदमा, कत्ल और दहशतगर्दी के दफात में नामजद मियाँ असलम के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया गया। बड़े भाई के बाद मियाँ असलम इकबाल का भतीजा हमजा भी गिरफ्तार। हमजा की लोकेशन 9 मई को जिना हाउस पर आई। पुलिस कहती है कि हमजा के मोबाइल से जुए की बुक का रिकॉर्ड भी मिला। CIA कैंट ने मियाँ हमजा को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी। मियाँ हमजा मियाँ अकरम की निशानदही पर मियाँ असलम इकबाल की गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही हैं। आपको बताएं कि हमजा के मोबाइल से जुए की बुक का रिकॉर्ड मिला है। पुलिस कहती है कि हमजा की लोकेशन 9 मई को जिना हाउस पर आई। बड़े भाई के बाद मियाँ असलम इकबाल का भतीजा हमजा भी गिरफ्तार कर लिया गया है। कत्ल और दहशतगर्दी के दफात में नामजद मियाँ असलम के गिर्द घेरा मजीद तंग कर लिया गया है। जिना हाउस हमले, जलाओ घिराव और तोड़ फोड़ का ये मुकदमा है, जबकि पुलिस का कहना है कि हमजा के मोबाइल से जुए की बुक का रिकॉर्ड भी मिला। CIA कैंट ने मियाँ हमजा को गिरफ्तार करके तफ्तीश शुरू कर दी है। मियाँ हमजा मियाँ अकरम की निशानदही पर मियाँ असलम इकबाल की गिरफ्तारी की कोशिशें की जा रही हैं। कत्ल और दहशतगर्दी के दफात में नामजद मियाँ असलम के गिर्द घेरा मजीद तंग कर दिया गया है। शहर के बड़े टीचिंग अस्पताल में नर्सिंग के इंतजामी ओहदे खाली। जनरल अस्पताल में डिप्टी चीफ नर्सिंग सुप्रीडेंट, डिप्टी नर्सिंग सुप्रीडेंट का ओहदा खाली है। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं जाहिद चौधरी से। जी जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। जी, लाहौर जनरल अस्पताल जो है वो शहर का एक बड़ा और अहम टीचिंग अस्पताल है, लेकिन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जो बद इंतज़ामी है और गफलत है उसकी वजह से जनरल अस्पताल में जो नर्सिस के तमाम टॉप स्लॉट्स हैं एडमिनिस्ट्रेशन की वो इस वक्त खाली पड़ी हैं। डिप्टी चीफ नर्सिंग ग्रेड 19 की जो पोस्ट है वो खाली है। इसके साथ साथ जो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है ग्रेड 18 का होता है वो खाली हो गया है और डिप्टी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट भी ग्रेड 18 में तैनात थी, उनका ओहदा भी खाली हो गया है। इन तीनों स्लॉट्स के ऊपर जो नर्सेज काम कर रही थी उनकी अगले ग्रेड्स में तरक्की पर महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने उनको दूसरी जगह तब्दील कर दिया और ये तीनों स्लॉट्स जो हैं वो बेयक वक्त जो है वो जनरल अस्पताल में खाली हो गई हैं, जिसकी वजह से जनरल अस्पताल में जो 1800 नर्सेज इस वक्त काम कर रही हैं उनके ना सिर्फ जो मुलाजमत के अमूर हैं वो मुतासर हो रहे हैं, सर्विस मैटर्स, इसके साथ साथ उनकी हाज़री, रोस्टर्स, छुट्टियाँ और दीगर अमूर जो हैं, ये तमाम इंतज़ामी अमूर जो हैं वो इस वक्त तातल से दो चार हो गए हैं, क्योंकि नर्सेज के ये तीनों अहम इंतज़ामी ओहदे जो हैं वो इस वक्त बेयक वक्त जनरल अस्पताल में खाली हैं। लेकिन महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर जो है वो उसकी इस हद तक जो है वो संगीन नोयत की ये बद इंतज़ामी है कि उसके अरबाब इख्तियार को अभी तक शायद ये भी इल्म नहीं है कि जो नर्सेज की टॉप स्लॉट्स हैं जनरल अस्पताल में वो खाली हो गई हैं और उन पर जो काम करती हुई नर्सेज थी वो तरक्की पाने के बाद जो है वो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने मुख्तलिफ दीगर अस्पतालों में जो है वो उनका तबादला कर दिया है। ठीक है जाहिद चौधरी, आपका बहुत शुक्रिया। आसमान से बरसते पानी ने मुर्दा डेंगी को जिंदा कर दिया। 24 घंटों में शहर के 714 मुख्तलिफ मुकामात से डेंगी लार्वा बरामद हुआ।
665 इंडोर 49 आउटडोर मकामात से डेंगू लार्वा मिला है। DC लाहौर के मुताबिक 5 माह के दौरान 56 डेंगू के मरीज रिपोर्ट हुए हैं। आसमान से बरसते पानी ने मुर्दा डेंगू को जिंदा कर दिया है। मजीद जानेंगे बसाम सुल्तान से। जी बसाम, बताइएगा। जी बिल्कुल, शहर के अंदर बारिशों का सिलसिला शुरू होते ही डेंगू ने जो है वो एक दफ़ा फिर सर उठाने लगा है। जो ज़िले इंतज़ामिया की टीम है उनकी जानिब से जो 100 के करीब हॉट स्पॉट एरियाज़ हैं उनकी चेकिंग जो है वो मुकम्मल कर ली गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर जो है वो तकरीबन 714 मकामात से डेंगू लार्वा जो है वो बरामद हुआ। 665 जो है वो इंडोर, जबकि 50 के करीब आउटडोर मकामात से जो है वो डेंगू लार्वा बरामद हुआ। इसी तरह 7 दिनों में जो है वो तमाम जो 30,000 के करीब हॉट स्पॉट्स थे उनकी जो है वो चेकिंग मुकम्मल कर ली गई है। रवा साल जो है वो 5 माह के अंदर तकरीबन 56 अफराद में जो है वो डेंगू की जो है वो अलामात पाई गई और उनके अंदर डेंगू का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आया। इसी के पेश नज़र जो है वो DC की जानिब से स्ट्रिक्ट अहकाम जारी किए गए हैं कि किसी भी जगह पर खड़ा पानी जो है उसको फौरी तौर पर तल्फ किया जाए और तमाम ACs और ज़िले अफसरान को जो है वो ये अहकाम जारी कर दिए गए हैं। जी बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया आपका। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की सुंदस फाउंडेशन आमद। वज़ीर आला की सुंदस फाउंडेशन ने ज़ेर इलाज मरीजों से मुलाकात की और ज़ेर इलाज मरीज बच्चों को तोहफ़े भी पेश किए। वज़ीर आला ने मरीज़ बच्चों की अयादत की और हर बच्चे के पास जाकर खैरियत दरियाफ्त की। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने सुंदस फाउंडेशन का दौरा किया, ज़ेर इलाज मरीज़ों से मुलाकात की और तोहफ़े पेश किए। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने थैलीसीमिया और हेमोफीलिया में मुब्तला मरीज़ बच्चों की अयादत की और हर बच्चे के पास जाकर खैरियत दरियाफ्त की। वज़ीर आला ने मरीज़ बच्चों के सर पर दस्ते शफ़क़त रखा और उनकी जल्द सेहतयाबी की दुआ की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर मोहसिन नकवी ने मरीज़ बच्चों के लिए कायम डेंटल सर्जरी सेक्शन, फिजियोथेरेपी लैब और नर्सिंग डिपार्टमेंट का भी दौरा किया। वज़ीर आला से थैलीसीमिया के सेहतयाब बच्चों ने भी मुलाकात की और तस्वीर बनवाई। बात पे तो मेरे ख्याल में IG पंजाब ने बड़ी डिटेल में कल ब्रीफ किया है कि उसमें मेरे ख्याल में उनके साथ IG जेल भी थे और SSP भी थी। जहाँ तक 25 हलाकतों की बात, सर उनको कहें वो लिस्ट दे दें हमें। अगर वो 25 लोग हलाक हुए तो उनकी लिस्ट भी होगी, नाम भी होंगे, उनके जनाजे भी हुए होंगे, वो कहीं ना कहीं के रहायशी भी होंगे। सिर्फ उसके नाम दे दें ताकि हमारी भी नॉलेज में आ जाए। यहाँ पे हम इतने, हमारे सिस्टम इतने कमज़ोर हैं कि लोग मर जाएं और हमें पता ना चले। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट ज़रूर है कि वो जो रोज़ कह रहे हैं कि जी 25 लोग हलाक हुए, 25 लोग हलाक हुए, इंटरनेशनल मीडिया को भी कह रहे हैं, सिर्फ एक रिक्वेस्ट है, उन 25 लोगों के नाम ज़रूर हमें दे दें। टोटल 11 ख़वातीन हैं हमारे पास। हम भी माओ बहनों वाले हैं। सिर्फ हम कल भी वज़ीर सनत व तजारत एहसन तनवीर की ज़ेर सदारत कफ़ायत शुआरी कमीशन का इजलास, जबकि कमेटी ने कफ़ायत शुआरी पॉलिसी के पेश नज़र सिर्फ मफाद आमा की स्कीम्स के लिए नई गाड़ियों एयर कंडीशनर्स की खरीदारी की मंजूरी दी। सिविल सेक्रेटेरिएट में इजलास में सेक्रेटरी खजाना, कमेटी मेंबरान और मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। कफ़ायत शुआरी कमेटी ने गैर अहम स्कीम्स के केसेस मुस्तरद कर दिए। पंजाब के मुख्तलिफ महकमों के 24 केसेस मंजूरी के लिए पेश हुए। 14 केसेस मफाद आमा की स्कीम्स की ऑपरेशनल अमूर के लिए नई गाड़ियों, 4 केसेस एयर ट्रैवल, 4 केसेस एयर कंडीशंस की खरीदारी और 2 केसेस इंतजामी अमूर से मुतल्लिक थे। SM तनवीर का कहना था पंजाब की निगरान हुकूमत हर सतह पर कफ़ायत शुआरी की पॉलिसी पर अमल दरामद यकीनी बना रही है। महदूद वसाइल के अंदर रहते हुए हुकूमत आवाम की भरपूर खिदमत कर रही है। आगे बढ़ते हुए खबर शामिल करें। वज़ीर बल्दियात पंजाब इब्राहिम हसन मुराद की सदारत लाहौर में पार्किंग की सहूलतों का जायज़ा इजलास हुआ। लाहौर में पार्किंग के लिए इस्तेमाल होने वाली कंप्यूटराइज्ड रोटरी मशीनों की खराबी का नोटिस रिपोर्ट तलब कर ली गई। सूबाई वज़ीर बल्दियात इब्राहिम हसन मुराद की ज़ेर सदारत इजलास में लाहौर पार्किंग कंपनी के CEO बिलाल फेरोज़ और दीगर अफसरान ने शिरकत की। इब्राहिम हसन मुराद का कहना था कि किसी शहर में ट्रैफिक और पार्किंग का निज़ाम शहरियों के डिसिप्लिन और ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल की अलामत है। उनका कहना था कि पार्किंग कंपनी की कंप्यूटराइजेशन और आउटसोर्सिंग समेत दीगर तजावीज़ पर काम किया जा रहा है। सूबाई वज़ीर बल्दियात की तरफ से पार्किंग के लिए इस्तेमाल होने वाली कंप्यूटराइज्ड रोटरी मशीनों की खराबी का नोटिस देते हुए मशीनों की खराबी की वजूहात के बारे में रिपोर्ट तलब करी। डायरेक्टर जनरल प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इमरान कुरैशी का रेस्क्यू इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट का दौरा। रजिस्ट्रार अकेडमी डॉक्टर फरहान खालिद ने DGPDMA और दीगर अफसरान ने इस्तकबाल किया।
डायरेक्टर जनरल PDMA ने रेस्क्यू अकेडमी में इमरजेंसी तरबियती सिमुलेटर का दौरा किया और सेक्रेटरी इमरजेंसी सर्विसेज डॉक्टर रिजवान नसीर से मुलाकात की। डॉक्टर रिजवान नसीर और DG PDMA ने फ्लड रिस्पॉन्स और तैयारी बारे तबादला ख्याल किया। DG PDMA ने रेस्क्यू के पेशावराना रिस्पॉन्स और सलाहियतों की तारीफ की और कहा कि PDMA रेस्क्यू 1122 के साथ हमेशा की तरह ताउन जारी रखेगा। DG इमरान कुरैशी का कहना था कि रेस्क्यू 1122 दुखी इंसानियत की खिदमत में पेश है। IG उस्मान अनवर के जनरल हस्पताल आमद डाकुओं के फायरिंग से जख्मी डॉल्फिन एहलकार की अयादत की। IG पंजाब ने तिबी माहिरीन से मोहम्मद नुमान की इलाज की तफसीलात मालूम की, अहल खाना को भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। IG पंजाब ने पुलिस अफसरान को डॉल्फिन एहलकार के इलाज में कोई कसर उठा न रखने का हुक्म दिया। एहलकार नुमान 26 मई की शब डाकुओं की फायरिंग से शदीद जख्मी हुआ था। चीन के 6 रुकनी आला सतही तजारती वफ्द ने FPCCI रीजनल ऑफिस लाहौर का दौरा किया और सदर इरफान इकबाल शेख, रीजनल चेयरमैन नदीम कुरैशी और दीगर कारोबारी शख्सियात से मुलाकात की। वफ्द की सरबराही रोज़ हाफवार्निंग ट्रेड इंटरप्राइजर एसोसिएशन के सदर लोआनजी आंगजी ने की। FPCCI के नायब सदर रिफत मलिक, कोऑर्डिनेटर मोहम्मद अली मियाँ मलिक, तलत सुहेल, मोहम्मद वही चौधरी और दीगर कारोबारी शख्सियात इस मौके पर मौजूद थी। फेडरेशन चैम्बर में मुनक्का मुलाकात में ज़राअत, तजारत, सरमायाकारी और टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर B2B मीटिंग्स भी मुनक्किद हुई, जबकि सदर इरफान इकबाल शेख ने कहा चीन से तजारती वफूद की मुसलसल आमद अकास है कि चीनी निजी शोबा पाकिस्तान के साथ कारोबार में गहरी दिलचस्पी रखता है। दोनों ममालिक के ताजरों को ज़राअत, व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और बायोटेक्नोलॉजी में ताउन को फ़रोग़ देना चाहिए। साबिक वज़ीर आला पंजाब मंजूर वट्टू के तरीन ग्रुप और पीपल्स पार्टी से राब्ते। मियाँ मंजूर वट्टू का कहना है मुख्तलिफ सियासी जमातों में शमूलियत के ऑप्शन मौजूद हैं। साबिक वज़ीर आला पंजाब मियाँ मंजूर वट्टू के तरीन ग्रुप, पीपल्स पार्टी और काफ लीग से राबते जारी हैं। लाहौर में गुफ्तगू करते हुए मियाँ मंजूर वट्टू ने कहा कि मेरे बेटों ने तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया और मैं तहरीक इंसाफ में शामिल ही नहीं हुआ था, बल्कि आज़ाद हैसियत से 2018 का इलेक्शन लड़ा था। मंजूर वट्टू का कहना था कि पीपल्स पार्टी समेत मुख्तलिफ सियासी जमातों में शमूलियत के ऑप्शन मौजूद हैं। मेरे पीपल्स पार्टी जहांगीर तरीन और मुस्लिम काफ से राबते भी हैं। किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करनी है तो उसका फैसला बाहमी मुशावरत से करेंगे। चेयरमैन राइस बोर्ड का कपास, गंदम और चावल की फसलों के लिए जदीद बीज बनवाने वाले प्लांट ब्रीडर्स को 3 करोड़ रुपए देने का ऐलान। शहजाद अली मलिक का कहना है कि हुकूमत भी प्लांट ब्रीडर्स को मराद दे। राइस बोर्ड चीफ एग्जीक्यूटिव गार्ड एग्रीकल्चर रिसर्च एंड सर्विसेज शहजाद अली मलिक ने चीनी और मुकामी ज़री माहिरीन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चावल, गंदम, कपास की फसलों की नई इकसाम के हर ब्रीडर्स के लिए 10 मिलियन जबकि मजमूई तौर पर 30 मिलियन रुपए देने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये इनाम इन ब्रीडर्स के लिए होगा जिनके बीज की इकसाम 3 साल तक फरोख्त होंगी और पैदावार में कम से कम 10% इजाफा होगा। शहजाद अली मलिक ने एप्टमा और पाकिस्तान फ्लोर मिल एसोसिएशन पर जोर दिया कि वो भी गंदम और कपास के ब्रीडर्स के लिए मराद का ऐलान करें। हुकूमत भी प्लांट ब्रीडर्स की हौसला अफजाई करते हुए सहूलियात और मराद देने का ऐलान करे। हम पिछले साल गिरते गिरते 5.5-6 मिलियन बेल पे आ गए हैं और बाकी हम इंपोर्ट करते हैं। तकरीबन 2 बिलियन 2 अरब डॉलर हम 1.9 बिलियन डॉलर जो सा है वो हम कॉटन की इंपोर्ट पे खर्च करते हैं अपने ज़र मुबादला। इस तरह गंदम देखें आप, पिछले साल हमें तकरीबन 2.5 से 3 मिलियन टन इंपोर्ट करनी पड़ी, जो फिर तकरीबन 900 मिलियन डॉलर की बनती है, यानी कि तकरीबन 1 अरब डॉलर की। चेयरमैन राइस बोर्ड ने मजीद कहा कि पाकिस्तान 10 से 11 बिलियन डॉलर की कपास, गंदम, खुर्दनी ऑयल, दालें और दीगर अजनास दरामद करता है। ज्यादा पैदावार देने वाली इकसाम तैयार करने वालों को मराद और तरगीबी पैकेज देकर पैदावार में इजाफा करके कीमती ज़र मुबादला बचाया जा सकता है। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। वर्ल्ड बैंक के 5 रुकनी वफ्द की PDMA हेडक्वार्टर्स ऑफिस आमद। अफसरान ने PDMA हेडक्वार्टर्स ऑफिस आमद पर वफ्द का इस्तकबाल किया। DG PDMA इमरान कुरैशी ने महकमाना जिम्मेदारियों बारे वफ्द को ब्रीफिंग दी।
DGPDMA نے وفد کو بتایا کہ PDMA جدید سسٹم سے لیس اور کسی بھی قدرتی آفات سے نمٹنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ DGPDMA نے بریفنگ میں بتایا کہ دیہات کی سطح پر 4000 سے زائد دیہی رپورٹنگ سینٹر بھی قائم ہیں۔ DGPDMA عمران قریشی بولے کہ صوبائی کنٹرول روم سمیت پنجاب بھر کے ڈسٹرکٹ ایمرجنسی آپریشن سینٹر سے 24/7 صورتحال کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ DG عمران قریشی کا کہنا تھا کہ سیلابی صورتحال میں 11 اضلاع کو حساس قرار دے دیا گیا ہے۔ پاک فوج کے 30 سے زائد ویٹرنز کا جناح ہاؤس کا دورہ، ریٹائرڈ بریگیڈیئر بابر علاؤالدین کی قیادت میں وفد نے دورہ کیا۔ ویٹرنز آف آرمڈ فورسز کے وفد کی جناح ہاؤس میں توڑ پھوڑ کی مذمت۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔